प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक हमने 20 वीडियो में आदिकाल और भक्तिकाल पर चर्चा कर ली है। आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों पर, उन सभी जरूरी तथ्यों पर बात की गई है और रीतिकाल की शुरुआत कर दी गई है। रीतिकाल के अंतर्गत अब तक एक वीडियो आ चुका है और रीतिकाल के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, रीति सुभाषा कबित की वर्णत बुध अनुसार। ये लाइन है, रीति सुभाषा कबित की वर्णत बुध अनुसार पंक्ति किसकी है। पूछा गया है यह पंक्ति किसने लिखी है। केशव, चिंतामणि, मतिराम और भूषण। इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि। यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। रीति सुभाषा कबित की वर्णत बुध अनुसार। बार बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, दिन में एक दो बार, सप्ताह में एक दो बार, महीने में एक दो बार ऐसे वीडियो का आप रिवीजन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे अवचेतन में और परीक्षा के दिनों में ये तत्काल याद आएंगे। रीति सुभाषा कबित की वर्णत बुध अनुसार पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की। आप हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि केशव, चिंतामणि, मतिराम और भूषण के जन्म स्थान कहाँ कहाँ हैं। जन्म स्थान हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जन्म स्थान पर हमने एक वीडियो बनाया है। अब जिन मित्रों को नहीं पता है या जिन्होंने नहीं देखा है, उनको जा करके उस वीडियो को देखना चाहिए। हमारे चैनल पर वह वीडियो पड़ा हुआ है। प्रश्न दूसरा है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने कुल कितनी रीतियों की चर्चा की है। एक प्रश्न तो यहाँ से ही आपको निकल करके आ रहा है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा वामन। अब पूछा गया है कि वामन ने कुल कितनी रीतियों की चर्चा की है। तो वामन ने कितनी रीतियों की चर्चा की है? वामन ने 3 रीतियों की चर्चा की है। गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली, इन 3 रीतियों की चर्चा किसने की है? वामन ने की है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नायक नायिका भेद की स्वतंत्र विवेचना सबसे पहले किस विद्वान ने की। प्रश्न पूछा गया है नायक नायिका भेद, बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के संदर्भ में यह शब्द नायक नायिका भेद या जो है लक्षण ग्रंथ, ये सभी के सभी बातें रीतिकाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है नायक नायिका भेद की स्वतंत्र विवेचना सबसे पहले किस विद्वान ने की है। इसका सही उत्तर होगा भानु मिश्र। भानु मिश्र ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले नायक नायिका भेद की स्वतंत्र चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब के कवि, अब के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, आप यकीन मानिए ये परीक्षा में बारंबार पूछी गई पंक्ति है और इसलिए हमने इसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। अब के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। देव, पद्माकर, भिखारी दास और मतिराम ऑप्शन में दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर भिखारी दास होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक छंद मुक्तक के कम अनुकूल है। पूछा गया है मुक्तक काव्य लिखने के लिए कम अनुकूल छंद है। अब जब मुक्तक छंद की बात की जा रही है तो आपके जहन में, आपकी स्मरण शक्ति में तुरंत रीतिकाल आना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि रीतिकाल में जो रीतिकाल के कवि हैं, साहित्यकार हैं या विद्वान हैं, उन्होंने किन किन छंदों का प्रयोग किया है। तो ऑटोमेटिक आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक छंद मुक्तक काव्य के कम अनुकूल है। एक कम अनुकूल है यहाँ पूछा गया है, तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से अनुकूल हैं। आपको पता है रीतिकाल में कवित्व भी लिखा गया है, सवैया भी लिखा गया है और छंद में भी लिखा गया है। हरि गीतिका आपको रीतिकाल में कहीं नहीं मिलता है। तो हरि गीतिका छंद एक ऐसा छंद है जो रीतिकाल में कम देखने को मिलता है, यानी मुक्तक छंद के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वे लगभग रचनाएं क्या है? मुक्तक है। अभी पूछा गया है एक और, ये छप्पे छंद भी जो क्या है इसके अनुकूल है, यानी कवित्व, सवैया, दोहा और छप्पे छंद जो है ये मुक्तक काव्य के अनुकूल है।
अगला प्रश्न है विशिष्ट पद रचना रीति किसकी स्थापना है? ये स्थापना किसने दी है? विशिष्ट पद रचना रीति। तो इसका सही उत्तर होगा वामन। जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे, उनका मानना है कि विशिष्ट पद रचना अगर है तो उसी को क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। रीति कहते किसे हैं? जब ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। अगला प्रश्न है कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीति काल कहने से कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है, किसका कथन है? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। भगीरथ मिश्र ने कहा है कि कला काल कहने से भी समस्या है, श्रृंगार काल कहने से समस्या है, लेकिन अगर रीति काल कहा जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रीति काल कहने से जो मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां हैं उस काल की, वे सभी की सभी समाहित हो जाती हैं। तो भगीरथ मिश्र ने इसके संदर्भ में अपने तर्क दिए हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने रसिक प्रिया कवि प्रिया की रचना करके हिंदी काव्य शास्त्र के शास्त्रीय विषयों को प्रामाणिकता प्रदान की? यानी हिंदी में काव्य शास्त्र के लिए आधार किसने प्रदान किया, उसका नाम बताना है। तो ये सही नाम है। आप ये प्रश्न ऐसा नहीं है, प्रश्न को बस घुमा करके बनाया गया है, तो इसलिए आप किसी भी समस्या में और अलग से आपको सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ जब पूछा गया है कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया नाम दिया हुआ है, तो आपके जहन में सिर्फ एक नाम आना चाहिए और वह है केशवदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास। अगला प्रश्न है हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किसका कथन है? यह तो बहुत आसान प्रश्न है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका ऑप्शन ए सही है। केशव किस भक्तिकालीन कवि के समकालीन है? अब देखिए इस प्रश्न को भी थोड़ा सा घुमाया गया है। आपसे पूछा गया है केशव किसके समकालीन है, तो यानी कि हमने आपको बताया है कि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि केशव जो है वो भक्ति काल की सीमा पर हैं और प्रवृत्तियों के हिसाब से जो है उनमें रीति की प्रवृत्ति देर से शुरू होती है। चिंतामणि में वे मानते हैं कि पहले शुरू होती है। तो अब कौन समकालीन हो सकता है? कबीर, सूर और जायसी तो भक्ति काल की शुरुआती दौर के हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। ऑप्शन डी सही है। तुलसी जो है ये केशव के समकालीन है। इसी प्रकार परीक्षा में प्रश्नों को क्या किया जाता है? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। आपको घबराना नहीं है ऐसे प्रश्नों को देखकर, बस आपको अपने दिमाग को सही दिशा में चलाना है। और ये बताएगा आपको हाईटेक हिंदी कि हिंदी के प्रश्नों को देख करके आप सही दिशा में दिमाग किस प्रकार चलाएं। केशव किस भक्तिकालीन कवि के समकालीन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तुलसी के। अगला प्रश्न है अपने शुद्ध रूप में रीति कविता न तो राजाओं और सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम, न सामाजिक अथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका थी। काव्य कला का अपना स्वतंत्र महत्व है, उसकी साधना उसी के निमित्त की जाती थी, वह अपना साध्य आप थी, किसका कथन है? ये देखिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये जो कथन और कारण के प्रश्न आते हैं एनटीए नेट जेआरएफ के मित्रों के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ आपको हाईटेक हिंदी बताएगा। आपको ना तो किसी गाइड में और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर ये कथन मिलेंगे, इस रूप में कथन मिलेंगे। अगर आपको मिलते हो तो आप हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ मिलते हैं ऐसे कथन आपको। तो ये पूछा गया है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र एक नाम ऐसा है जिन्होंने रीति काल पर जिनका विशेष अध्ययन है। रीति काव्य की भूमिका और देव नाम की इनकी पुस्तक भी आई है। श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में कम आए हैं, किसका कथन है? यह कथन भी किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। मैक्सिमम जो कथन आपसे रीति काल में पूछे जाते हैं वे कथन या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के होते हैं या डॉक्टर नगेंद्र के होते हैं। तो आप इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में ये अपने आप सही हो जाएंगे। रीति काव्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? प्रश्न पूछा गया है रीति काव्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो हैं इनकी किन्हीं दो पुस्तकों के नाम आप बताएंगे। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भगीरथ
मिस्र पर भी बात हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी वन लाइनर की सीरीज है उसमें हमने की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक और बच्चन सिंह की पुस्तक पर बहुत बार बात हुई है, इसलिए अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है उन दोनों का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रश्न के लिए गूगल नहीं करना है या किसी भी प्रश्न के लिए आपको पुस्तक नहीं देखनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं कि आपने उत्तर गूगल करके दिया है या आपने पुस्तक देख करके दिया है, लेकिन आपको परीक्षा में ना तो आपको मोबाइल फोन मिलेगा और ना ही आपके पास पुस्तकें होंगी, फिर वहां आप कैसे प्रश्न सही करेंगे। इसलिए दिमाग पर जोर डालिए, मेंटल एक्सरसाइज अधिक करिए और कोशिश करिए कि आप अपने मन से उत्तर दें। उत्तर गलत होता है सही होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि प्रयास आपके महत्वपूर्ण है। मुक्तक शब्द, ये प्रश्न पूछा गया है, नया प्रश्न है आपके लिए। मुक्तक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रश्न पूछा गया मुक्तक शब्द में। हमने रीति में भी पूछा था, रीति शब्द किससे बना था, तो हमने आपको बताया था कि उसमें अक्तिन प्रत्यय लगा था। अब पूछा गया मुक्तक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मुक्तक शब्द में कन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? कन प्रत्यय। और मुक्तक का अर्थ क्या होता है? मुक्तक का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्णतया अन्य निरपेक्ष वस्तु। संपूर्णतया जो अन्य से अलग हो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? ऐसी काव्य रचना क्या कहलाती है? मुक्तक कहलाती है। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, पंक्ति किस पुस्तक से है? प्रश्न पूछा गया है भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई। भाषा और ब्रज भाषा पर सबसे ज्यादा काम किसका है? भिखारी का है। भिखारी ने भिखारी दास ने ढेर सारी ऐसी पंक्तियां कही हैं और आपको पता है भिखारी दास की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य निर्णय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय में ये पंक्ति उन्होंने लिखी है, भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कविप्रिया, हित तरंगिणी और काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कविप्रिया, हित तरंगिणी और काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूं सो जानिए, पंक्ति किसकी है? इसका भी सही उत्तर क्या होगा? यह पंक्ति भी किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। यह पंक्ति भी भिखारी दास की है। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूं सो जानिए। अगला प्रश्न है कथन है रीतिबद्ध और रीतिमुक्त वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि रीतिमुक्त कवियों को सर्वथा रीति से अप्रभावित नहीं माना जा सकता, इसलिए इनका विभाजन बद्ध रीति और मुक्त रीति होना चाहिए। किस विद्वान का मानना है? ये बद्ध रीति और मुक्त रीति के बारे में हमने कल भी बात की थी आपसे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नाम की जो उनकी पुस्तक है जो 1996 में प्रकाशित होती है, उसमें उन्होंने बताया है कि वे जो है रीतिबद्ध और रीति मुक्त से सहमत नहीं है, वे इसे बद्ध रीति और मुक्त रीति कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता। रीतिबद्ध ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता? कवित्त रत्नाकर नहीं आता। ये क्या है? रीति मुक्त सेनापति की रचना है और ये रीति मुक्त ग्रंथों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला था, यह किसका कहना है? अब यहाँ आप गलती मत करिएगा, यहाँ हृदय से संबंधित बात की गई है और केशव के हृदय की बात की गई है, तो आप फट से ऑप्शन क्या मारेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें दिया भी है कि आप गलती करें, इसलिए क्या दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन यह जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ये कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप कथन याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको बार बार सुनना ही पड़ेगा, बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा, यही इसका एक बेस्ट तरीका है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि ने सतसई परंपरा में काव्य रचा है? तो इसका सही उत्तर होगा मतिराम। मतिराम की सतसई आपने पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था भाषा भूषण किसकी रचना है? ढेर सारे मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया था जसवंत सिंह। ऑप्शन सी जो है ये सही है, जसवंत सिंह इसका उत्तर सही है। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। कई मित्रों ने भाषा भूषण के बारे में जो अन्य तथ्य हैं वह भी लिखने का प्रयास किया था।
जो संपूर्ण जानकारी थी भाषा भूषण के बारे में वो देने का प्रयास किया था, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा कि चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आज की वीडियो का प्रश्न है रामचंद्रिका किसकी रचना है। प्रश्न पूछा गया है रामचंद्रिका किसकी रचना है। आसान प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा मित्र इसका उत्तर देंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।